क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि सब तरफ से दरवाजे बंद हो रहे हैं? आप कुछ करना चाहते हो लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, घर के खर्चे, सब कुछ बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि आपके सपने सपने ही रह जाएंगे। तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। मैं भी इसी फेज से निकली हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है ना, इसका मतलब है कि यूनिवर्स का आपके लिए कोई प्लान है। तो मैं इस वीडियो में ना बताऊंगी कि कैसे बंद दरवाज़ों का मतलब रीडायरेक्शन होता है असली में, मतलब एक नई दिशा लेनी होती है लाइफ में। तो मेरे साथ एंड तक रहना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहले ना मैं आपको कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ, पास्ट में जो हुआ। और मुझे तब नहीं समझ आया, मुझे तब तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब मैं वो डॉट्स कनेक्ट कर पाती हूँ। और अब जब मेरे साथ कुछ गड़बड़ होती है ना, तो मुझे पता होता है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, क्यों दरवाज़ा बंद हो रहा है। तो मेरा हमेशा से ना एक गोल था कि मैं ना जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, लेकिन कुछ कारणों से, और शायद मैं भी इतनी ज़्यादा उस चीज़ पे एडमेंट नहीं थी कि मुझे बनना ही बनना है, तो मैं जर्नलिस्ट नहीं बनी। मुझे दुख हुआ बाद में भी, मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे वो लाइफ चाहिए थी, मुझे वैसा करना था। एक मेरा वो दरवाज़ा बंद हुआ। फिर उसके बाद ना मैंने जब पढ़ाई में मैं अच्छी थी, मेरे MBA में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो जब कॉर्पोरेट जॉब मिला तो मैं ना उसको बैलेंस नहीं कर पाई घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, और मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बात नहीं बनेगी। तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। मुझे उस चीज़ का भी दुख हुआ कि यार बाकी के जो स्टूडेंट्स थे क्लास में और सब लोग जो हैं एक्टिवली कॉर्पोरेट लाइफ और कॉर्पोरेट लैडर पे चढ़ रहे हैं, और मैं घर पे खाना बना रही हूँ, घर देख रही हूँ। खोखली सी ज़िंदगी लगती थी। तो ये 2 मेजर दरवाजे बंद हुए थे मेरे लिए। लेकिन कैसे रीडायरेक्शन मिली और कैसे पलटी बजी, वो आगे पता चलेगा आपको, और आपको होप मिलेगी कि कैसे आपकी लाइफ में भी ये पलटी बज सकती है। इसलिए बंद दरवाजे का मतलब दी एंड नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले इसे जल्दी से लाइक और हाइप कर दीजिए। 1 सेकेंड लगता है। थैंक यू। अब ना 3 बड़े सच हैं, बड़े लेसन्स हैं जो सीखने की ज़रूरत है, और ये आपका माइंडसेट बदलेगा, देखना। सबसे पहला सच, बंद दरवाज़ा जो होता है ना, जो डिले होता है, वो आपको तैयार करवाता है। जैसे मेरी तरह मुझे पब्लिक स्पीकिंग, जर्नलिज्म और उस डायरेक्शन में शौक़ था, और कॉर्पोरेट लैडर पे भी चढ़ने का शौक़ था कि मैं बाद में फिर कि मतलब मैं ग्रो करूं और अच्छा करूं, एक्सेल करूं अपने काम में। मुझे ऊपर वाला यूनिवर्स जो है, जिसको भी आप मानते हो, जो भी एक डिवाइन पावर है, वो मुझे तैयार कर रहे थे यूट्यूब के लिए। वो ये कह रहे थे कि बच्चा, तेरे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी काम आएंगे, तेरा कम्युनिकेशन भी काम आएगा जो जर्नलिज्म में चाहिए था, फिर जो एनालिसिस कर सकती है तो, और जो एकेडमिक्स में तो स्ट्रांग है, वो सब भी काम आएगा। और किसी के नीचे क्यों काम करना, तू अपनी बॉस खुद होगी, तेरे अपने यूट्यूब चैनल्स होंगे। जस्ट इमेजिन। तो डिले ने मुझे इस चीज़ के लिए तैयार किया। अगर उस टाइम पर शायद मेरा यूट्यूब चैनल होता तो मैं इतना अच्छा ना कर पाती, मैं इतनी पॉलिश नहीं थी, या मेरे अंदर वो आग ना होती। वो 2 रिग्रेट्स जो थे, उन्होंने मुझे इतना फोकस कर दिया कि अब मैं इस काम को अपना बेस्ट देती हूँ। दूसरा सच, बहुत बार जो बंद दरवाजे होते हैं ना, वो दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि ऊपर वाला आपको बचाना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। जहाँ पे मैंने जॉब शुरू किया था और छोड़ दिया था, वहाँ पे कुछ और 1-2 लोग थे जिन्हें मैं जानती थी, जिनके साथ मैं टच में रही बाद में भी। और मुझे पता चला कि मैंने तो बहुत जल्दी छोड़ दिया था, 1 महीना काम किया था मैंने। मुझे पता चला कि वहाँ की एनवायरनमेंट इतनी टॉक्सिक थी। जो मैं सपना देख के बैठी थी कि मेरे काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा और मैं कॉर्पोरेट लैडर चढ़ूँगी, जो लोग वहाँ काम कर रहे थे अभी भी, वो तो बहुत ज़्यादा दुखी थे। रिकॉग्निशन तो दूर की बात है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेजर इश्यूज़ थे वहाँ के कल्चर के साथ। और तो मुझे तब लगा कि यार सच में
वो जो दरवाज़ा मेरे लिए बंद हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि मेरा हाथ पकड़ा हुआ था उसी डिवाइन पावर ने। बंद दरवाज़ों से तीसरा सच और तीसरा लेसन जो सीखने को मिलता है, जब दरवाजे बंद होते हैं ना तो आप दुखी होते हो और आप खुद से बात करना सीखते हो, आप अकेले में टाइम बिताते हो और वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है, यकीन मानो। अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं करती। देखो, आपके दोस्त या आपकी फैमिली, आप किस्मत वाले हो अगर पॉजिटिव लोग हैं आपके आसपास, लेकिन उन सब के भी स्ट्रगल्स हैं। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको अच्छे से समझेंगे। इसीलिए जर्नलिंग, मेडिटेशन या अकेले में 10 मिनट बिताना गेम चेंजर है। अच्छा, जर्नलिस्ट बनना वो अलग चीज़ थी, वो प्रोफेशन था। जर्नलिंग की जो मैं बात कर रही हूँ उसका मतलब है डायरी लिखना। उस पर ना मैंने 3 वीडियोस किए हैं, चैनल के मेंबर्स के लिए हैं वो वीडियोस। 119 रुपीज़ पर मंथ में मैंने मेंबरशिप खोला है, और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी आपको। आप मुझे सपोर्ट भी कर पाओगे, एक तरीका है थैंक यू कहने का अगर मेरा कंटेंट आपको हेल्प करता है। प्लस आपके कमेंट्स के जवाब तो आपको पक्का पक्का मिलेंगे ही। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूँगी, आप मेंबर बन जाओ और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब और थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगी। 5 स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है और आप एक नई डायरेक्शन ले सकते हो। जो दरवाजे खुले हैं उनके अंदर से भी तो निकलना है ना, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है। तो स्टेप 1 है सुबह 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो और एक गोल लिखो। मतलब सुबह जब आप उठ रहे हो ना, आप नॉर्मली अगर 6:30 उठते हो तो 6:20 पे उठ जाओ और फ्रेशन अप होकर आप जर्नल लेकर बैठो, अपनी डायरी लेकर बैठो और उसमें 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो, ग्रेटफुल हो। वो इतनी छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है कि मेरे यहाँ पिंपल आ रहा था, थैंक यू ऊपर वाले का, भगवान जी आपने वो ठीक कर दिया। और बड़ी चीज़ भी हो सकती है कि थैंक यू कल मुझे मेरी ड्रीम जॉब का ऑफ़र मिला है, जो भी। लेकिन आपको 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है और ये काम रोज़ करना है, 5 मिनट भी नहीं लगते। फिर एक गोल भी लिखना है, आज मैं 15 मिनट वॉक पर जाऊंगी, आज मैं 5 मिनट स्किपिंग करने वाली हूँ, कुछ भी ऐसा। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है, 10 मिनट के लिए आपको वॉक पर जाना है। अपने बालकनी में वॉक करो, अपने टेरेस पर वॉक करो, घर के पास कहीं जाओ और बस अकेले में, और खुद से पूछो कि मुझे क्या चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए गेम चेंजर हो सकती है, मैं करना चाहती हूँ। इससे क्या होगा, इससे नए आइडियाज़ आएंगे, मतलब नई दिशा मिलने वाली है। वो बंद दरवाजे ठीक है वो बंद हो गए, हमने कहीं और जाना है। स्टेप 3 स्किल बिल्डिंग। आपको कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करना है, लेकिन आपको कुछ स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट यूट्यूब पर सीरियल मत देखने बैठ जाना, मुझे पता है बहुत एडिक्टिव होते हैं, कुछ अच्छे अच्छे सीरियल्स भी आते हैं, लेकिन आपको इस वक्त ये 15 मिनट जो है ना, आपको कोई ना कोई स्किल में लगाने हैं। आपको वीडियोस देखनी है जैसे कि जर्नलिंग कैसे करते हैं, या कोई मोटिवेशन वाली सेल्फ हेल्प वीडियोस जैसे चटोरी पर और भी हैं। किसी भी और चैनल पर आप कोई कुकिंग वीडियोस देखना चाहते हो, यहाँ भी होती है, बट इन जनरल कुछ ऐसा जिससे आप कुछ सीख पाओ। हो सकता है यहाँ से आपकी यूट्यूब की जर्नी शुरू हो जाए, आपको समझ आए कि यार ये काम ना मैं इससे बेटर कर सकती हूँ, या मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ, मुझे ये काम मीनिंगफुल लगता है। नई डायरेक्शन मिल गई ना। फिर स्टेप 4 माइक्रो नेटवर्किंग। बहुत से ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहां आप सिमिलर तरह के लोग हैं। जैसे अगर किसी के बच्चा है जो कि स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, तो उनके ग्रुप्स हैं। वहाँ जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे ना, तो बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे। कुछ ना कुछ इस तरह का ग्रुप, जैसे मेरा, मुझे याद है मैंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया था बहुत साल पहले, मुख्तलिफ। उसमें ना हम बुक रिव्यूज़ शेयर करते थे, किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी ने कुछ लाइफ के बारे में कोई व्यूज़ हैं, मतलब पॉलिटिक्स या रिलीजन की बातें नहीं होती थी, बाकी सब होता था। मुझे ऐसा लगता है कि उसने भी काफ़ी रोल प्ले किया मुझे ये यूट्यूब वाली डायरेक्शन देने में। तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ बिना जज किए आपकी तरह के लोग आपको मिलेंगे। स्टेप 5 है संडे का दिन, जो कि है जश्न मनाने का दिन। आपने जो जो काम किए पॉजिटिव डायरेक्शन में, आपको उन सबको लिखना है और खुद की पीठ थपथपानी है, बोलना है वेल डन,
क्योंकि ये काम आपके लिए कोई और करने वाला नहीं है। नीचे खींचने वाले, गलतियाँ निकालने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। तो संडे का ये काम है। ये 5 स्टेप्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं, आप आसानी से कर सकते हो और आप करोगे, मुझे विश्वास है। जो स्टेप्स मैंने आपको बताया ना, एक ही दिन में नहीं सब कुछ कर लेना है। पहले आप पहले दिन पॉजिटिव स्टेप, फर्स्ट स्टेप यही लो, जर्नल वाला जो स्टेप मैंने बताया ना, 3 चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो और आपका गोल। दूसरे दिन जर्नल तो लिखना ही 5 मिनट, लेकिन वॉक ऐड कर लो 10 मिनट। इस तरह से संडे तक पहुंचना है आपको। धीरे धीरे खुद के साथ पेशेंट रहना है और खुद से ये भी कहना है दैट यू कैन डू इट। आप ऊपर से ये मेरे कहे हुए स्टेप्स कर रहे हो और अंदर से खुद को बोल रहे हो तेरे से कुछ होना नहीं, आज तक कुछ हुआ नहीं, फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, एक्शन और थॉट मिलने चाहिए। जाते जाते कहना चाहती हूँ, बी ग्रेटफुल फॉर क्लोज्ड डोर्स बिकॉज दे गाइड अस टू द राइट वंस। जब दरवाजे बंद होते हैं तभी हम सही रास्तों की तरफ, सही दरवाजे जो खुले होते हैं ना, उनकी तरफ जा पाते हैं। अगर सब कुछ खुला होगा तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा ना, तो वो बंद दरवाजे अक्सर हमारे लिए होते ही नहीं। वीडियो काम का लगा हो तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाइए। आपके लाइक्स का, आपके हाइप का और आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। चटोरी चेतना की वीडियोस सुनने के लिए, पसंद करने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।